चलिए एक्चुअल में ये दिस वाज ओनली द क्वेश्चन वाज दैट फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्वेश्चन ये है, मैंने इसमें आपका ट्रांसपोज एंड एडजॉइन इसलिए पूछा क्योंकि येस्टरडे वी हैव जस्ट वर्क ऑन दैट, उसमें काम किया था। तो ये आप दोनों निकालिए, उसके बाद थर्ड इनवर्स में निकाल करके बताऊंगा। प्लीज डू इट। हैं? चलिए, वेरी नाइस। एडजॉइंट ए इक्वल टू बी ट्रांसपोज आपने बिल्कुल सही निकाला है आपका नाम, दैट्स वेरी फाइन। देन वी हैव टू फाइंड आउट ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू आपका नाम दिस इज द adjoint of A over now the value of the determinant. It means for this you have to go for this A determinant is equal to, ये अगर आप लिखते हैं आपका नाम देखो तो ये आपका निकालने के लिए फर्स्ट यू राइट 0 1 2 1 2 3 3 1 1 keeping in your brain the signs plus minus plus minus plus minus and plus minus plus. So now determinant A is equal to 0 into, now this is 2 3 1 1 this is. So the smaller determinant, this minus 1 is here, then 1 3 3 1 1 3 3 1 and now the plus 2 will be here, ये आपका जाएगा। तो this is 1 2 and 3 1 आपका हो जाएगा। So the value of determinant is equal to, this is complete 0, so no need to multiply 2 1 जा 2 and minus 3 करने की। Now minus 1 1 1 जा 1 and going up okay ना this minus 9 and plus 2 is 1 1 जा 1 and आपका देखो minus 3 2 जा 6। So now determinant A is equal to minus minus का plus minus 8, तो ये आपका minus minus का plus 8 और ये आपका 5 2 जा 10 आपका minus का। So now determinant A is equal to it's minus 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे minus 2 is not equal to 0, minus 2 is not equal to 0, hence आपका नाम A inverse exists, तभी आपका complete question माना जाएगा। ये तो आपने निकाल दिया, that's very good. So now A inverse is equal to, क्योंकि co-factor निकाला, adjoint of A was what, that is आपका नाम ये आपका तो 1 upon minus 2 आप ये कर दीजिएगा and the value of determinant is this one and this is minus 1, sorry minus 1 1 it's minus 1 8 minus 6 is 2 minus 5 3 minus 1, so ये अंदर चले जाएगा। It will be convert minus minus का plus हो जाएगा 1/2, this is minus 1/2, it is 1/2 convert हो गया। now this is 8 by minus 2 हो गया, now minus 6 by minus 2 हो गया, 2 over minus 2 हो गया, now minus 5 by minus 2 3 over minus 2 minus 1 upon minus 2। At last A inverse is equal to 1/2 minus 1/2 1/2, this is ये minus 4 हो गया, A plus this is 3 हो गया, this minus 1 हो गया। देखिए this क्लियर देख लीजिएगा आप इसको, और उसके बाद this minus 1 इसका plus 5/2, this minus 3/2 and plus 1/2 हो जाएगा। This is the value of A inverse की जो वैल्यू आएगी। क्लियर है? फाइन, क्लियर है? It is quite needed to find out there because A inverse is equal to the formula which you have to use here, adjoint of A by A determinant, और adjoint of A means whatever B जो आपने निकाला था, तो जब B आप निकालेंगे तो B is equal to, प्लीज आप ऐसे लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 and this is A31 A32 A33, तब जाकर के जी क्लियर। और बी इज तब ये तब जाकर के वैल्यू क्या होगी -1, ये आपका ऐसे लिखेंगे 8, वो आपका -5, नाउ देन आपका नाम तो वो आपका 1 -6 2 -5 -6 -3 ये ठीक है। अच्छा यहाँ 3 होगा, थैंक यू। तो ये लिखना बी के लिए आपका एक्सपोजर देना ये ज़रूरी है। देन उसके बाद आपका इसके बाद नेक्स्ट आपका नाम बी चेंज रोज इनटू corresponding
दैट्स वेरीफाइड, ब्यूटीफुल। और जो आप जैसे निकाले थे इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जैसे आपने A11 निकाला आपका, यू आर गोइंग टू फाइंड, तो आपका लिखेंगे आपका A11 इज इक्वल टू, यू हैव टू राइट क्लीन वेरी क्लियरली कोफैक्टर ऑफ A11 दैट इज ऑफ आपका नाउ, जैसे क्या था ये 0 था, तब आप क्या करेंगे -1 की पावर A 1 + 1, ये क्लियर लिखेंगे, एंड देन ये जब 0 है तो ये चले जाएगा, देन द स्मॉल डिटरमिनेंट यू हैव टू मेक 2 3 1, तब जाकर इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर आंसर इज पॉजिटिव, इफ एनी नेगेटिव हैज अ ऑड पावर इज पॉजिटिव। जब एवरीथिंग यू विल क्लियर, जब आप सारी चीजें क्लियर करेंगे तो एग्जामिनर को नंबर देने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो -1 इसका प्लस हो गया, 2 1 जा 2, और आपका देखो नाम दस ऊपर जाएंगे -3 इक्वल टू -1, ये जो आपका आएगा। तो ये बिल्कुल ऐसे एक्सपोजर होकर के आपने ये क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, ये फाइनल। ओके, नाउ अगेन आई एम गिविंग यू द बोर्ड, नाउ लेट बोर्ड का क्वेश्चन है A इज इक्वल टू डायगोनल A, B, C, where A, B, C are non-zero, fine. A inverse. इस सवाल को आप कैसे देखते हैं जरा करिएगा तो प्लीज। -a की वैल्यू नहीं, फॉर्मूला क्या होता है A इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट A ओवर A, एडजॉइंट A तो ये आ गया आपका A, तो 1/2 A क्या है -2 A, द डिटरमिनेंट द वैल्यू ऑफ A डिटरमिनेंट इज -2, तभी तो ये इससे पता लगेगा। नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी आपका एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा आगे आप A इनवर्स को निकाल ही नहीं सकते, यू कैन फाइंड इट। ओके, इसका सॉल्यूशन पे मैं रास्ते में ले जाता हूँ आपको, सॉल्यूशन आप करेंगे। ये बताओ A इज इक्वल टू अपना देखो दिस डायगोनल A B C, ये आपका दिया हुआ ये बना। अब आप क्या करेंगे A इज इक्वल टू A 0 0 0 B 0 0 0 C, ये हो गया अपना क्लियर। उसके बाद आप डायरेक्ट A डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दीजिएगा। A डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए भी वही A इंटू ये, तो दिस B C, ठीक है B सॉरी A, now this B 0 0 C, और ये आपका क्या आ गया बाकी -0 और 0 के साथ आपका 0 0 0 C, और उसके बाद फिर 0 आपका आया ये दोनों आपका 0 B 0 0, तो आपका ये A की वैल्यू आपका A इंटू B C जा B C और माइनस आपका देखो 0, बाकी सारे 0 हो गए, ये भी -0 और आपका देखो A + 0 हो गया। तो द वैल्यू ऑफ A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू देखो A B C इज नॉट इक्वल टू 0, ये कर देंगे आपका देखो ना नॉट इक्वल टू 0, तो हैंस A इनवर्स आपका एग्जिस्ट, इतना लिखेंगे आपका। अब उसके बाद फिर A11 इज इक्वल टू नाउ कोफैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ A का इक्वल टू -1, तो ये 1 + 1 हो गया, ये पहला वाला डाटा पर हो गया, तो ना ये इक्वल, और डिटरमिनेंट आपका क्या हो जाएगा दिस B 0 0 C इक्वल टू ये आपका कंप्लीट। इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर आंसर इज पॉजिटिव, B C जब B C -0 हो गया तो B C आपका ऐसे आपका A12 इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ 0 यानी कि A12 हो गया। अगर आप देखेंगे ये A12 इसको दैट इज ऑफ आपका नाम 0, आप ये भी लिख सकते हैं आपका नाम देखो इक्वल टू -1 की पावर देखो 1 + 2 ये हो गया, डिटरमिनेंट यू हैव टू मेक ये है 0 0 0 C 0 0 0 C इक्वल टू ना ऑड नंबर निगेटिव है तो निगेटिव है, लेकिन आपका फिर भी 0 आया, 0 सीधा 0 और आपका -0 आपका नंबर
ऐसे आपका नाम यू विल गेट A13 ऐसे करो दिस इज दैट ये आपका कोफैक्टर ऑफ A13 दैट इज ऑफ आपका नाम 0 -1 की पावर 1 + 3 0 भी और 0 0 तो ये आपका 0 तो ये आपका ये भी 0 ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे हो गया ऐसे आप सीधा सीधा इसको कर लीजिएगा नाउ फिर A21 भी मुझे 0 लग रहा है A22 आप तो पूरा प्रोसीजर के साथ मुझे जो लग रहा है A22 में आपका देखो ना ये आपका क्या आया था यहाँ BC आया था देखो ना तो A22 में मुझे आपका AC नज़र आ रहा था क्या था फिर उसके बाद A23 में फिर आपका 0 आ रहा मुझे देखो अपन फिर A31 में आपका 0 आ रहा A32 में दैट इज ऑल्सो कमिंग 0 और A33 में आपका ना देखो दिस इज AB यार इसका मतलब देन यू हैव टू गो फॉर B का मतलब A11 A12 A13 B11 सॉरी A21 A22 A23 A31 A32 A33 जी आ गया परिणाम then you put the value what was that BC 0 0 0 AC 0 0 now देखो this is 0 ये आपने करना उसके बाद you have to find out adjoint of A that is आपका B ट्रांसपोज होता है B ट्रांसपोज B ट्रांसपोज में भी आप क्या करेंगे चेंज रोज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स दिस BC अब ये 0 0 भले दिखाई दे रहा है लेकिन ऐसे ऐसे जाएगा BC 0 उसके बाद 0 AC ऐसे कॉलम में जाएगा एंड 0 0 हालांकि आएगा वही सेम रोज आएगा अब A इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ A इज व्हाट दैट इज BC अपन दिस 0 0 0 AC 0 0 0 AB and 1 upon ABC 1 upon ABC A inverse is equal to it will go up तो BC by ABC ऐसे ही आपका देखो 0 upon ABC 0 upon ABC अब बच्चे लिखते नहीं है उनका छोड़ो यार कौन लिखे बिल्कुल लिखना चाहिए AC upon देखो AC upon ABC now 0 upon ABC 0 upon ABC 0 upon ABC अब AB upon ABC तो ना A inverse is equal to BC से BC कैंसिल 1 upon A 0 0 0 AC 1 upon B 0 0 0 1 upon C इतना करने दिया ये इसके बाद A इनवर्स इज इक्वल टू बी आपका क्या है डायगोनल ये देखो डायगोनल 1 upon A 1 upon B और 1 upon C आप चाहें इसको तो एक 9th में आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है अपना 1 upon x की पावर n इज इक्वल टू ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 अब कई बच्चे कहते सर था ही नहीं वास्तव में नहीं था फॉर्मूला तो आप तैयार करते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड यू प्रिपेयर द फॉर्मूला A इनवर्स इज इक्वल टू दिस इज आल्सो डायगोनल अपना अब आपका A इनवर्स B आपका इनवर्स और C इनवर्स ये सवाल था ऐसे करना था आपको एनी क्वेश्चन कैन आई डिलीट इट ओके ये था सर
बिफोर लिविंग दिस रूम आप करें एक जरा इसको करिएगा. A is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha. You have to find out A inverse. 2 into 2 की मैट्रिक्स है. This is a matrix of 2 into 2. The answer जो आप बता रहे हैं A इनवर्स इज इक्वल टू आपने बोला cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और इधर आपका साइन अल्फा cos अल्फा. लास्ट आंसर वेरी करेक्ट. ठीक है. तो ये आपने जो बताया इट्स अ परफेक्ट आंसर. A इनवर्स आपका इक्वल टू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा. पक्का है? नहीं घबराइए नहीं. श्योर. तो वन मोर. ए इनवर्स आपको ये क्वेश्चन फाइंड आपका क्वेश्चन में फाइंड ए इनवर्स व्हेन ए इज इक्वल टू आपका दिया हुआ 2 minus 1 आपका 4 3. 2 minus 1 4 3. ए दिया हुआ आपका. फर्स्ट आप क्या करो पहले ये निकालिए. तो ये निकालने का मतलब आपका 2 3 6 और माइनस आपका 4 बन माइनस 4 दिस इज माइनस का प्लस 6 प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0. तो हेंस ए इनवर्स आपका डिफरेंस. अब इसके बाद आप क्या करेंगे अगेन यू हैव टू राइट ए 2 माइनस 1 4 आपने इक्वल टू आपका क्या होगा A11 A12 A21 A22 अब A11 इक्वल टू को फैक्टर ऑफ A11 दैट इज ऑफ. तो क्या आएगा सर इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 1 कितना है आपका है ये गया even if any negative number has a even power answer is a positive equal to 3. is it clear? कोई दिक्कत नहीं सर मुझे. A12 is equal to देखो co-factor of A12 that is of -1 ये गया इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 2 इनटू आपका क्या हो गया दिस 4 इक्वल टू -4. So if any negative number has an odd power, answer is negative. ऐसे A21 is equal to co-factor of A21 that is of आपका नंबर A4. इसके लिए आया पहला इक्वल टू -1 की पावर आपका 2 प्लस 1 इनटू आपका क्या हो गया A4 गया तो -1 माइनस का प्लस 1 होगा. एक ऑड नंबर का आएगा और एक आपका -1 और if A22 equal to now this is co-factor of A22 of this is 3 equal to -1 की पावर 2 प्लस 2 into ठीक है. तो आपका into 2 होगा. इसका मतलब अब आप क्या करेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे B इस इक्वल आपका क्या हो जाएगा ये करेंगे A11 A12 A21 A22 equal to now 3 minus 1 1 and 2. अब आपने क्या करना है एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू B ट्रांसपोज. B ट्रांसपोज का मतलब आपका ओ सर B ट्रांसपोज सॉरी. तो चेंज रोज इनटू corresponding columns. तो ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा आपका दिस इज 3 minus 1 1. क्लियर हो गया फाइन. अब आपको क्या निकालना है व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट A इनवर्स. A इनवर्स इज इक्वल टू ना एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटरमिनेंट 1 अपॉन दिस इज 10 एंड आपका 3 1 -4 and 2. Is it clear? So it will go inside
3 by 10, 1 by 2, minus 4 by 10 and 2 by 10. Equal this, ये 3 by 10 रहेंगे, 1 by 10 भी रहेगा, this minus 2 upon 5 by 10 and this 1 upon 5. This is the value of clear? A inverse. जी बताइए. श्योर, घबराने की जरूरत नहीं है यार. ये यकीन देखो, हमारे टाइम में भी होता था, आपके टाइम में भी सेम. किसी को जल्दी समझ आता, किसी को देर में आता, कोई दिक्कत नहीं इसमें. मैं पूछूंगा, पता नहीं सर क्या कहेंगे. ये स्कूल के टीचर के साथ एक प्रॉब्लम इट कैन बी क्रिएटेड विद देम. मेरे साथ नहीं होगी प्रॉब्लम. हैव ए नाइस इवनिंग स्टूडेंट. गॉड ब्लेस यू प्लीज.